12 है। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद और अंतिम पद 45 और सर्वांतर पद आपका 8/3 है। तो पदों की संख्या ज्ञात करनी। तो इसको देखते हैं कैसे होगा। देखो, यहाँ प्रथम पद है उसको हम ए, प्रथम पद को, अंतिम पद का मतलब एनवा पद, ये आपका 45 है, और सर्वांतर का मतलब डी 8/3। पदों की संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए ये सूत्र आपका अंतिम पद का है, ये ठीक सूत्र। अब इस सूत्र पर रखिए, ये आपका 45 है, यहाँ 5, यहाँ 8, सॉरी ज्ञात करना है इसको, ये 8/3। ये 5 इधर आएगा तो 45 में से 5 निकल जाएगा, 8/3 ये घट जाएगा 40, यहाँ 8/3 ये n-1, ठीक। ये तिर्यक गुणा हो जाएगा, 3/40, यहाँ n-1 आप, ठीक है। ये काट दीजिए, 8×5 = 40। अब गुणा करोगे तो हमारे पास कितना आएगा, 5×3 = 15, n-1। अब इसको कैसे हल करेंगे, यहाँ पास लिखेंगे 15 बराबर n-1, ये -1 इधर लाओगे तो प्लस में हो जाएगा, यहाँ ये। अब n क्या निकल आया, 16। तो अब यहाँ पास पदों की संख्या, पदों की संख्या कितना होगा, 16। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। देखिए अब हम देखेंगे 13 नंबर, ठीक। देखो इसमें लिखा है यदि a+1 3a 4a+2 किसी समांतर श्रेणी के प्रारंभ से 3 पद दिए गए हैं, ठीक। तो इसका 5वां पद ज्ञात कीजिए। ये श्रेणी दी हुई है, यानी ये आपका AP क्या है, इसको देखते हैं। यहाँ a+1, यहाँ 3a, यहाँ 4a+2। अब देखो, अब हम पहले a की मान निकालें, ठीक। कैसे निकालेंगे, AP में सेकेंड पद से फर्स्ट को घटा देते हैं, 3a-a+1 बराबर यहाँ 4a+2, थर्ड पद से ये सेकेंड पद घटा दें, माइनस यहाँ अंदर प्रवेश करेगा तो ये आपका यहाँ 4a+2 -3 घटाइए, 3 में से 1 निकल जाएगा, यहाँ 2, ठीक, -1, 4 में से 3 निकल जाएगा तो यहाँ a+2। अब a को इधर लाओ और अचर पद को इस साइड, तो देखो यहाँ 2a-a, यहाँ 2 + 1 घट जाएगा इसमें से, तो कितना आ जाएगा a, तो a का मान कितना हो गया 3, ठीक। अब ध्यान से यहाँ देखिए, अगर यहाँ रखते हैं
ए का मान 3, तो 3+2, और यहाँ 3 × 2, और यहाँ 4 × 3+2, तो ये तो 5 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा, और 3 × 4 12, 12×2 14 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पास इसको ध्यान से देख लीजिए, ए के स्थान पर रखा 3, तो 3 एक 4 होगा। चल, यहाँ 2 लिखा गया, यहाँ 1 है, ये 3 एक 4, यहाँ 1 था। ठीक है, यहाँ देखिए 3 ए के स्थान पर 1 लिखा हुआ है, यहाँ 3 ए के स्थान पर यहाँ 3, और यहाँ पास 4 है, ए के स्थान पर 3। ठीक, अब देखो 3 एक यहाँ 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और यहाँ 3 × 4 12, और 2 14। अब यहाँ अंतर, इसका अंतर करोगे तो कितना आएगा, देखो डी निकालना है हमको। ठीक, डी निकालोगे तो 9 में से 4 जाएगा तो 5 आ जाएगा, और सब में से चेक कर लीजिए, सेम अंतर होना चाहिए। अब अगले में से देखो 14 में से 9 निकालो, कितना आएगा, 5, यानी इसका सर्वांतर समान। ठीक, समान, ये तो हमको डी निकल गया समान है, हमको पांचवा पद ज्ञात करना है। तो देखिए अब सभी मालूम चल गया हमको। प्रथम पद हमारे पास क्या है, प्रथम पद हमको 3 निकल गया। ठीक, सॉरी, प्रथम पद हमारे पास 3 एक यहाँ रखा गया 4 है, यहाँ प्रथम पद 4, ये बार बार अपसेट कर देता है, ये 4। ठीक, और पांचवा पद ज्ञात करना है, चलिए यहाँ देख लेते हैं। अब हम यहाँ पांचवा पद ज्ञात करना हमको, पांचवा पद, तो यहाँ A5 बराबर, सूत्र रख दीजिए, A5, ए हमारे पास दिया है कितना, 4, और ये हो जाएगा 4, और डी का मान हमारे पास क्या निकला था, 5। तो इसको जब हल करेंगे तो यहाँ 4 5 20, कितना आ गया, 24, ये 24। ठीक, तो इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो। ठीक, देख लीजिए, कहीं आपको दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं।